बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 13.3 थ्योरम है। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज़ ग्रेटर देन लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। एक ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं। अगर हम कोई से भी 2 साइड्स ऐड करें तो इन 2 साइड्स का जो लेंथ है वो तीसरे साइड से बड़ा होगा। बहुत सिंपल थ्योरम है कि किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड्स का जो लेंथ है उसका सम तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होगा। तो गिवन में देखें, ये एक ट्रायंगल है। गिवन आ ट्रायंगल ABC। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि AB साइड, मेजरमेंट ऑफ AB साइड प्लस मेजरमेंट ऑफ AC, इन 2 साइड का सम वो बड़ा होगा, ग्रेटर देन इस तीसरे साइड मेजरमेंट ऑफ BC, या AB साइड मेजरमेंट ऑफ AB साइड प्लस मेजरमेंट ऑफ BC साइड ग्रेटर देन होगा इस तीसरे साइड AC से, या AC साइड और प्लस BC साइड मेजरमेंट ऑफ AC प्लस मेजरमेंट ऑफ साइड BC इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ साइड AB। कोई से भी 2 साइड ऐड करें तो वो तीसरे साइड से बड़ा होगा, ये प्रूफ करना है। इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस एंगल A को हम बाइसेक्ट करते हैं। ये एंगल A है, इसको इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है, और ये बाइसेक्टर है जिसने एंगल A को बाइसेक्ट किया, और ये बाइसेक्ट एंगल वहाँ पे मिला, BC साइड को D पे मिला। यहाँ पे कुछ एंगल बन जाते हैं, इसको हम एंगल 1 कहते हैं, इसको 2 कह लेंगे, इसको 3 कह लेंगे और इसको 4। तो ये 4 एंगल हमारे पास बन जाते हैं। पहले मैं ये कंस्ट्रक्शन लिख लेता हूँ। बाइसेक्ट एंगल A, लेट द बाइसेक्टर मीट BC एट D। ये बाइसेक्टर AD बाइसेक्टर जो है ये BC को कौन से पॉइंट पे मिलता है? D पे। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट्स और यहाँ पे इसकी रीजंस। पहली बात अगर हम देखें तो ये एंगल और ये आपस में इक्वल है। मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है कि हम कहते हैं कि बाइसेक्ट A। तो बाइसेक्ट A का मतलब है कि अगर ये एंगल 60 है तो 30 में बाइसेक्ट हो जाएगा। अगर ये 30 है तो 15 में ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि एंगल A को हमने बाइसेक्ट किया है। AD, इसकी आप रीज़न लिखेंगे कि AD is the bisector of angle A। ये AD बाइसेक्टर जो है इसने एंगल A को 1 और 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया है। अब एक और बात, अगर आप इस ट्रायंगल को देखें, इसको मैं अलग बना देता हूँ। A है, B है और D है।
ये एंगल 3 है, ये एंगल 1 है, फ़िलहाल 2 को छोड़ दें, और ये एंगल 4 है। ये 1 और 4 और ये वाला एंगल, ये हमारे पास इंटीरियर एंगल्स हैं। और अगर आप इस एंगल को देखें, एंगल 3 को, तो इस ट्रायंगल के लिहाज से, ABD ट्रायंगल के लिहाज से एंगल 3 इज़ एक्सटीरियर एंगल, बाहर है। ये 3 एंगल इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है। किसी भी ट्रायंगल के अगर साइड को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये जो बाहर एंगल बनते हैं ये एक्सटीरियर होते हैं। और ये भी एक फैक्ट है कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से बड़ा होगा। यानी ये 4 तो इसका एडजेसेंट है, इसके साथ मिला हुआ है, लेकिन ये 1 जो इंटीरियर है ये इस 3 के एडजेसेंट नहीं है। तो एंगल 3 एक्सटीरियर है और एंगल 1 नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है। इसलिए मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल 1। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो 1 और 2 तो आपस में इक्वल है, तो आप कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल 2, क्योंकि 1 एंड 2 आपस में इक्वल हैं। और यहाँ पे हम जो रीज़न लिखेंगे, एक्सटीरियर है, एंगल 3 इज़ एक्सटीरियर, एक्सटीरियर ऑफ किसका, ABD, ट्रायंगल ABD का एक्सटीरियर है। तो जब एंगल 3 ABD का एक्सटीरियर है और 1 इंटीरियर है तो 3 1 से बड़ा है। और क्योंकि 1 एंड 2 आपस में इक्वल है, इसलिए आप 1 के बजाय आप 2 भी लिख सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि एंगल 3 इज़ ग्रेटर देन एंगल 2। जब एंगल 3 ग्रेटर है, ये 3 ग्रेटर है इस 2 से, तो 3 के सामने वाला साइड भी बड़ा होगा 2 के सामने वाले साइड से। 3 के सामने वाला साइड कौन सा है, AC साइड है, और 2 के सामने वाला साइड कौन सा है, DC साइड है। क्योंकि हमने प्रूफ किया है इससे पिछले थ्योरम में कि बड़े एंगल के सामने वाला साइड भी बड़ा होगा और छोटे एंगल के सामने वाला साइड भी छोटा होगा। जब हम कहते हैं कि एंगल 3 इज़ ग्रेटर देन एंगल 2, तो फिर 3 के सामने वाला साइड, मेजरमेंट ऑफ AC साइड इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ साइड DC। इस बात से फिर हमें ये बात मालूम होती है, तो हम कहते हैं इम्प्लाइज दैट, इससे ये बात पता लगती है, इम्प्लाइज दैट। और इसकी रीज़न क्या कर लिखेंगे, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल। क्योंकि एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाला साइड भी बड़ा होगा 1। सिमिलरली अब हम फिर उसी बात को दोहराते हैं कि हमने यहाँ पे कहा है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2, क्योंकि ये AD को बाइसेक्ट कर रहा है। AD is the bisector of A। अब एक और बात, अब हम इस ट्रायंगल को लेते हैं ADC को, ये वाला ट्रायंगल A, D और C, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 4 लिखा है। इस ट्रायंगल के हिसाब से, ADC ट्रायंगल के हिसाब से, ये 4 अब एक्सटीरियर एंगल है और 2 इंटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल से हमेशा बड़ा होगा।
but measurement of angle 4 is greater than measurement of angle 2. क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल ऑफ इसका एक्सटीरियर है ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी, इस ट्रायंगल का ये जो है इसका ए सी डी, इसका ये 4 एक्सटीरियर है और 2 इंटीरियर है, लेकिन 1 तो 2 के इक्वल है। इसका मतलब है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल 1। 1 और 2 आपस में इक्वल है, इसलिए मैंने 2 की जगह 1 लिखा। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं क्योंकि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। अब देखें 4 एंगल बड़ा है और 1 एंगल छोटा है, तो 4 के सामने वाला साइड बड़ा होगा, यानी ए बी, मेजरमेंट ऑफ ए बी इज़ ग्रेटर देन 1 के सामने वाला साइड मेजरमेंट ऑफ बी डी से। सामने वाला बड़े एंगल के सामने वाला साइड भी बड़ा होगा और छोटे वाले एंगल के सामने वाला साइड भी छोटा होगा। तो इसकी हम रीज़न लिख लेंगे, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल। क्योंकि 4 एंगल बड़ा है तो इसके सामने वाला साइड भी बड़ा होगा, और 1 एंगल छोटा है तो इसके सामने वाला साइड भी छोटा होगा। इसको हम इनइक्वलिटी नंबर 2 कह लेंगे। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इनइक्वलिटी है और ये हमारे पास सेकंड इनइक्वलिटी है। इन दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग 1 and 2। 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड के साथ ऐड करेंगे और राइट साइड को राइट हैंड साइड के साथ, यानी मेजरमेंट ऑफ ए सी प्लस मेजरमेंट ऑफ ए बी इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ डी सी प्लस मेजरमेंट ऑफ बी डी। देखें इन दोनों साइड को, लेफ़्ट साइड को ए बी को ए सी के साथ ऐड किया तो ये ए सी और ए बी आपस में ऐड हो गए 1 और 2, और इन दोनों साइड को ऐड किया, राइट हैंड साइड जो इनइक्वलिटी है डी सी को बी डी के साथ ऐड किया। मेजरमेंट ऑफ ए सी प्लस मेजरमेंट ऑफ ए बी इज़ ग्रेटर देन। अब आप देखें डी सी, ये डी सी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और बी डी ये, तो ये दोनों यानी डी सी और बी डी मिलके क्या बनाता है, बी सी बनाता है, मेजरमेंट ऑफ बी सी। तो हमने फर्स्ट इनइक्वलिटी प्रूफ कर लिया है। अब फर्स्ट जो हमारा प्रूफ था वो प्रूफ कर लिया है कि दो साइड्स, ये साइड और ये साइड, ए सी साइड और ये ए बी साइड, ये देखें तीसरे साइड से बड़ा है, इन दोनों का सम इस तीसरे साइड से बड़ा है। वो जो बाकी दो हमारे पास प्रूफ हैं उसको हम सिमिलरली करके इसी तरह लिख लेंगे कि उनको भी हम इस तरह प्रूफ कर सकते हैं, उनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली we can prove measurement of AB plus measurement of BC is greater than measurement of AB और BC AC, या measurement of AC plus measurement of BC AC और BC, इन दोनों का सम
ग्रेटर होगा मेजरमेंट ऑफ ए बी। तो ये हमारा प्रूफ था। आई थिंक ये इतना मुश्किल थ्योरम नहीं है, इसको 3-4 दफ़ा करने से आपको ये समझ में आ जाएगा।